अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। इफ px and gx are two polynomials where gx is not equal to 0, then we can find two polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, जहां rx या तो 0 होगा, 0, या डिग्री ऑफ rx, rx जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री gx की डिग्री से कम होगी। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम में यूज किया जाता है। ये रिजल्ट एग्जैक्टली क्या है, अगर आप इसको क्लोजली वॉच करेंगे तो पिछले चैप्टर में आपने रियल नंबर्स में भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था। ये उसी से ही डिराइव्ड है, उसी का ही फॉर्म है। वहाँ पे नंबर्स होते थे, तो नंबर जो होते हैं वो भी तो एक तरीके के पॉलिनोमियल ही हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनको कहते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग ये जनरलाइज्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, जहाँ पे सबकी डिग्री अगर आप 0 कर दें तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम है उसी से ही वो एक जनरल वर्जन है, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो इसका एक स्पेसिफिक वर्जन है जहाँ सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 हो जाएंगी। तो ये है, जैसे इसमें क्या होता है, ये px क्या होता है। अगर आप डिवीजन, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप इसको डिवीजन, जो रेगुलर डिवीजन हम करते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। एग्जैक्टली वही है डिविडेंड, यानी जिस चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है उसको कहते हैं डिविडेंड। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसी के थ्रू हम समझते हैं इस बात को। डिविडेंड क्या हुआ, ऑन डिवाइडिंग इस पर्टिकुलर, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा डिविडेंड। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, px। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल gx, जिस नंबर से या जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो gx क्या होता है, डिवाइजर। gx से क्या करते हैं, px को डिवाइड करते हैं, तो gx इज द डिवाइजर। कोशेंट वो आता है फाइनली जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो राइट साइड में आप डिवीजन, जब रेगुलर डिवीजन करते हैं तो राइट साइड में जो आता है वो कोशेंट होता है। और रिमाइंडर क्या होता है, ये उसके साथ जुड़ के रिमाइंडर आता है। तो ये हमारा हो गया कोशेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ हमने लिखा है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, rx 0 हो सकता है, या फिर जो भी हो उसकी डिग्री gx यानी कि डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। rx 0 कब होगा, रिमाइंडर 0 कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो gx यानी कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर होगा, उस केस में रिमाइंडर हमारा 0 होता है। अभी वो प्रॉब्लम से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x बाई 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड 2x माइनस 4। तो gx की वैल्यू निकालनी है। px हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हो गया हमारा डिवाइजर जो हमें निकालना है। हमारा कोशेंट यानी कि qx ये दे रखा है, ये क्या है, x माइनस 2, और rx जो कि हमारा रिमाइंडर है वो क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 4। डिवीजन एल्गोरिदम का अगर हम यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। हमें निकालना है gx, तो gx क्या हुआ हमारा, px माइनस rx को अगर मैं इधर लाऊं तो px माइनस rx हो जाएगा डिवाइडेड बाय qx। px कितना दे रखा है, आप उसको लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और rx क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 4। इसको डिवाइड किससे करना है, qx भी दे रखा है, x माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये क्या हो गया हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2। ये हमारा gx हो गया। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, अभी हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि फाइनली सिंप्लीफाई होके कितना
कितना वैल्यू आ रहा है। हो सकता है इसमें कुछ फैक्टर्स हों जो x-2 के साथ कैंसिल हो जाए, इसलिए हम लोग डिवीजन करके चेक करेंगे या ऊपर उसको फैक्टराइज करके देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन करते हैं। डिवीजन क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि डिवाइजर क्या हो गया x-2 और x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वैल्यू gx की यही है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है, नहीं है। डिनोमिनेटर से हटाएंगे, हो सकता है x-2 ऊपर न्यूमरेटर का एक फैक्टर हो। तो अभी हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए gx जो हमारा है वो क्या आया था, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 बाय x-2। आप यहां पे अगर देखेंगे ये यही इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने यहां लिखा था। gx तो मेरा निकल गया, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म का है, नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। हो सकता है कि x-2 इस बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो, उस केस में फैक्टर कट जाएंगे तो हमारा ये सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा। ये चेक करने का तरीका क्या है, हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। हम कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ में हम अलग से भी देखते हैं इसको। सबसे पहला जो नंबर है इसको पहले हम लोग अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इधर भी सबसे बड़े पावर फर्स्ट टर्म को लेते हैं और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये कट के क्या आया हमारा x², x² आया तो यहां हम x² रखेंगे, x² इंटू x³ x² माइनस 2 x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x² प्लस 2x², कितना होता है माइनस x², ये इसको हम लोग नीचे लाएंगे, प्लस 3x-2 को। अब फिर से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको इससे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा माइनस x² और ऊपर क्या है x, कट के क्या आएगा माइनस x, तो यहां हम लोग माइनस x लिख देंगे। माइनस x लिखा हमने, माइनस x इंटू एक्स क्या हुआ माइनस x², और माइनस 2 इंटू माइनस एक्स क्या होगा प्लस 2x। आप इसमें क्या करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहां क्या आएगा हमारा x-2 नीचे आ जाएगा। फिर से इसका फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट, x/2, x और x को करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस 1 किया, 1 इंटू एक्स x और 1 इंटू -2 -2, हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 क्या हो जाएगा x-2 इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस 0। यही था ना स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने डिवीजन एल्गोरिदम के लिए हम लोग फिर से रिजल्ट को यूज करें। यहां पे हमारा डिविडेंड क्या है, इसको हम px कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो डिवाइजर है उसको gx कहते हैं, जो कोशेंट आया उसको qx कहते हैं, और रिमाइंडर आता है। तो देखिए आप रेगुलर दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमेशा होल्ड करेगा, और ये रिजल्ट हमने अभी निकाल के ही देखा। तो ये क्या हो गया हमारा x² माइनस x प्लस 1 इंटू x-2 है ये, और नीचे x-2। जैसा मैंने कहा था कि हो सकता है कि ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर x-2 एक फैक्टर के रूप में मौजूद हो, जो कि था। तो फैक्टर्स कट गए तो फाइनली gx हमारा क्या आया x² माइनस x प्लस 1। तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल gx क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1। तो हम लोग कभी भी जब पॉलिनोमियल इस फॉर्म का आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम लोग डिवीजन करके चेक जरूर करेंगे। अगर रिमाइंडर आया होता तो फिर हम लोग वैसे ही छोड़ देते। आइए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं इसका।
क्या है क्वेश्चन? एक पॉलिनोमियल को जब हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा ये आया, तो k और a की वैल्यू निकालनी है। इसमें अगर हम देखें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को हम क्या कहते हैं? px। डिविडेंड क्या है? x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। इसको किस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया? x² माइनस 2x प्लस k। तो जिससे डिवाइड किया उसको क्या कहते हैं हम? डिवाइजर। तो डिवाइजर हमारा दे रखा है, रिमाइंडर हमारा दे रखा है x प्लस a। तो हमें k और a निकालना है। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। तो हम दोबारा डिवीजन एल्गोरिदम वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। वो क्या था? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे हम लोग। तो px तो हमारा ये दे रखा है, gx क्या हुआ हमारा? x² माइनस 2x प्लस k इंटू qx प्लस rx क्या हुआ हमारा? x प्लस a। ठीक है, यही हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको डिवाइड करते हैं। x² माइनस 2x प्लस k को यूज़ करना है और किसको डिवाइड करना है हमें? x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को। डिविडेंड और डिवाइजर दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट लेंगे x4 और उसका डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो लेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ लिख देंगे और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? x4। x² को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? माइनस 2x³। k को x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? kx²। प्लस की जगह माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो फिर से माइनस। ये कितना बचा हमारा? माइनस 4x³ प्लस 16 माइनस kx²। ये यहाँ माइनस साइन हो गया, ऊपर 16x² है तो 16 माइनस k इंटू x² हो गया। माइनस 25x प्लस 10। ये ऊपर वाले टर्म्स हम एज इट इज नीचे ला देंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? इसका माइनस 4x³ और इसका क्या हुआ? x²। काटेंगे क्या बचेगा? माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लिख देंगे? माइनस 4x। माइनस 4x इंटू x² कितना होगा? माइनस 4x³। माइनस 4x इंटू माइनस 2x क्या होगा? प्लस 8 प्लस 8x²। और माइनस 4x प्लस के क्या हो जाएगा? माइनस 4kx। ठीक है, इसको फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा मेरे पास? 8 माइनस k इंटू x² बचा। और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 4k माइनस 25 इंटू x और 10 बचेगा हमारे पास। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट और इसको डिवाइड करेंगे। हम कब तक डिवाइड करते चले जाते हैं? जब तक कि जो नीचे वाला टर्म है उसकी डिग्री इससे कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि फाइनल जो बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, अगर ये 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, या rx की डिग्री gx से कम होनी चाहिए। तो क्या अभी कम है? अभी बराबर है। rx ये हो गया ना हमारा रिमाइंडर अभी, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 2 और डिवाइजर की डिग्री क्या है? ये भी 2 है। तो हम कब वैलिड होता है? अगर rx 0 हो या rx की डिग्री gx से कम हो जाए। तो क्या अभी कम हुई है? नहीं हुई है। तो हम अभी फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 8 माइनस के x² डिवाइडेड बाय x²। क्या आया हमारा? 8 माइनस के। हम लोग यहाँ पे 8 माइनस के लिख देंगे। 8 माइनस के इंटू x² क्या होगा? 8 माइनस के x²। 8 माइनस के इंटू माइनस 2x क्या होगा? माइनस 2 8 माइनस के इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा? k इंटू 8 माइनस के। इसको माइनस का प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।
4k माइनस 25 तो ऐसे रह गया, माइनस प्लस हो गया तो ये अब प्लस 2 हो गया, तो 16 माइनस 2k x प्लस 10 माइनस k 8 माइनस k, ये हमारा नीचे है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 4k माइनस 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस k 8 माइनस k, ये हमारा rx आया। अब आप फिर से देखिए rx की डिग्री क्या हो गई 1, जो gx है जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है 2, तो rx की डिग्री अब gx की डिग्री से कम हो गई, तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा रिमाइंडर निकला और दिया हुआ क्या है, रिमाइंडर x प्लस a है, यानी कि अगर हम इसको रेज करें, हमने रेगुलर डिवीजन करके k के टर्म्स में अपना रिमाइंडर rx निकाला, जो कि आया 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k। ये रेगुलर डिवीजन, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इसमें a का टर्म तो है नहीं, k का टर्म है, हमने इसको डिवाइड किया और फाइनली हमारा rx ये आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, x प्लस a, यानी कि ये x प्लस a के बराबर है। अगर ये x प्लस a के बराबर है तो इसमें हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, तो 2k माइनस 9 1 के बराबर और 10 माइनस k 8 माइनस k a के बराबर। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हमारा k क्या निकलेगा, 10/2 यानी कि 5, 9 उधर जाएगा तो 1 प्लस 9 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो हमारा k निकल गया 5। तो दूसरे रिलेशन में हम लोग k की वैल्यू रख देंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 15, जो कि माइनस 5 आएगा। तो हमारी k का वैल्यू क्या आया 5 एंड a का वैल्यू क्या आया माइनस 5। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, हमने क्या किया, सबसे पहले दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं px, उसको हमने यहाँ gx जो कि डिवाइजर है उसे डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर ये आया। क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर जो है वो x प्लस a है, x प्लस a है तो हमने दोनों को एक साथ लिखा और इनके कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर किया तो 2k माइनस 9 इधर है, इधर क्या है, x को क्या लिखेंगे हम 1 इंटू x और 1 इंटू एक्स तो सेम है, तो यहाँ x की कोएफिशिएंट 1 और यहाँ 2k माइनस 9, तो हमने क्या किया 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 किया, तो k की वैल्यू 9 इधर आई तो 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k है वो किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, और k की वैल्यू हमने यहाँ 5 निकाल ली है, तो हमने k के जगह क्या रख दिया 5 रख दिया, 10 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारी माइनस 5 आ गई। तो k और a दोनों की वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गए हमारे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल पे। अब एक आखिरी टाइप जो प्रॉब्लम का बचता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चंस में से जो आखिरी टाइप या सेकंड टाइप है वो है पता करना कि कोई दिया हुआ पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, चेक इफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे px क्या है और ये हमारा क्या हो गया gx। gx px का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 हो, यानी rx 0 हो। rx तभी 0 होता है जब डिवाइजर यानी जो gx है वो px का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवीजन एल्गोरिदम लगा के इसको हम डिवीजन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि rx या तो 0 ना आ जाए या उसकी डिग्री gx से कम ना हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिवाइड करते हैं
एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स क्यूब, ये कट गया और क्या हमारा बचा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हुआ एक्स टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इन माइनस 3x क्या हुआ माइनस 3x क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का क्या है हमारा माइनस एक्स क्यूब, ये भी कट गया, प्लस 3x प्लस 1। आर एक्स की डिग्री 3, जी एक्स की डिग्री 3, यानी कि डिवीजन अभी भी एक स्टेप और आगे जाएगा। इसमें हम लोग फिर से फर्स्ट टर्म लेंगे माइनस एक्स क्यूब और जी एक्स का फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, ये कट के आ गया माइनस 1, यहाँ हम लिख देंगे माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस 3x, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, कट गया, ये भी कट गया, लेकिन यहाँ क्या आया 2x, आर एक्स हमारा क्या आया 2। अब आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम हो गई, यानी कि डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो कि px है, वो gx यानी कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू QX, QX क्या होता है हमारा कोशेंट, प्लस RX जो कि 2 है। तो हमारा RX 0 नहीं आया, इसका मतलब कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 दिए हुए px पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। तो कभी भी आपको पता करना हो कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो उसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, यानी कि डिवीजन तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर या तो 0 ना आ जाए, या रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल आएगा रिमाइंडर में उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर यानी कि gx से कम ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने किया, rx हमारा 0 तो नहीं आया, लेकिन उसकी डिग्री gx की डिग्री से कम जहाँ हुई वहाँ रोक दिया। चूँकि rx 0 नहीं है, यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि rx कोई कांस्टेंट नंबर आए, ये एक पॉलिनोमियल भी आ सकता है। सिर्फ देखना ये है कि rx की डिग्री gx की डिग्री से कम होगी। तो डिवीजन एल्गोरिदम में ये दो तरीके के प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम तक तो कंप्लीट कर लिया। तो मेन तो हमारा ये है, जनरली पॉलिनोमियल्स में आपको क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा फोकस है सिलेबस में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4th डिग्री के पॉलिनोमियल्स के एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। उसको भी हम लोग एक टाइप में ही क्लासिफाई कर देते हैं, टाइप 8। इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग zeros of a cubic और क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ क्यूबिक और क्वार्टिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ देयर जीरोज इज गिवन। क्यूबिक में कितने जीरोज होंगे, 3। अगर एक जीरो दिया हुआ है तो हम लोग क्या बाकी दोनों जीरोज निकाल सकते हैं।
बाई क्वाड्रेटिक में अगर 2 जीरोस दिए हैं तो क्या हम बाकी 2 जीरोस निकाल सकते हैं उसकी मदद से? ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन किस टाइप का है? हमें बाई क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछा जा रहा है कि उसके जीरोस निकालिए अगर उसके 2 जीरोस का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो √5/3 और -√5/3 ये दोनों इस दिए हुए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हमें बाकी जीरोस निकालने हैं। बाकी और कितने जीरोस होंगे? 2 और जीरोस होंगे। तो हमें सारे जीरोस निकालने हैं। इसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ polynomial px, then x minus alpha is a factor of px। यही पढ़ा था हमने। तो यहां पे x अल्फा इसको मान लीजिए और इसको बीटा। तो अगर √5/3 दिए हुए पॉलिनोमियल px का जीरो है तो x माइनस √5/3 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक वैसे ही -√5/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस -√5/3 यानी माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और बाकी हमारे 2 और फैक्टर्स होंगे, x माइनस कुछ भी आप मान सकते हैं उसको, गामा डेल्टा। गामा और डेल्टा क्या है? बाकी 2 जीरोस। इसको अगर मैं अल्फा मान रहा हूं, इसको बीटा। गामा और डेल्टा 2 और जीरोस हैं जो हमें निकालने हैं। ये क्या हो जाएगा? किसके बराबर? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स तो ये हो गए, क्योंकि ये दे रखा है कि ये जीरोस हैं तो ये 2 फैक्टर तो पता ही है। हमें बाकी 2 फैक्टर्स का यूज करके बाकी 2 जीरोस निकालने होंगे। तो इस चीज को अगर मैं कुछ भी मान लूं, QX मानता हूं, ये हमारा GX है और ये हमारा PX है। ठीक है, हम क्या करेंगे? फिर से निकालने के लिए हम डिवीजन करेंगे। हम डिवीजन करेंगे तो कैसे डिवीजन करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? x² माइनस 5/3 इंटू समथिंग, कुछ भी हो सकता है। (3x4 + 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये इसके बराबर हो गया। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, जैसा बताया था आपको। इसको आप एलसीएम लेके 3x² माइनस 5, इसको 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/3 की जगह अगर हम 1 भी लेंगे तो जीरोस वही होंगे, इसलिए हम वहां पे सिंप्लिसिटी से के लिए इसको 1 ले लेंगे और हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। (3x² माइनस 5) और इधर क्या आ गया हमारा? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड किया। अब मैं थोड़ा फिर से आपको वैसे बता दूं। x² हो गया, ये हमारा हो गया 3x4 माइनस 5x²। यहां x³ के नीचे वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो x³ एज इट इज आ गया। 5x² माइनस 2x², 3x² माइनस 10x माइनस 5, ये उतर के आ गया। 6x³ और 3x² को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x। ये हमारा हो गया 6x³ माइनस x² के नीचे वाला टर्म नहीं है, माइनस 10x।
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, बचा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, सेम है, प्लस 1 आया तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट के हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, देखिए यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये तो हमारा दिया हुआ था जीरोस, तो उससे आया था। बाकी हमारे पास क्या आया, आप इसको लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, आप इसको भी फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3x माइनस रूट 5 का, इस तरह से लिख सकते हैं हम, और x प्लस 1 होल स्क्वायर को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो रूट 3x प्लस रूट 5, रूट 3x माइनस रूट 5, x प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये 4 फैक्टर्स आ गए। और जो हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 4, तो 4 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होंगी उनके कितने फैक्टर्स होंगे 4, और हर फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो हमें चारों जीरोस मिल जाएंगे। आप यहाँ से देखिए, इसको 0 कीजिए, रूट 3x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x कितना आ गया माइनस रूट 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5 बाई 3, ये रूट दे रखा है ना, ये 0 दे रखा है ना, माइनस रूट 5 बाई 3 0 दे रखा था। रूट 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x हमारा आ जाएगा रूट 5 बाई 3, ये भी 0 दे रखा था, तो ये 2 जीरोस तो दे रखे थे, यहाँ से भी आ गया। और बाकी 2 जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, और दूसरा जो फैक्टर है उससे भी हमारा x क्या निकलेगा -1। तो जीरोस ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गए, रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 बाई 3 -1, ये रिपीटेड जीरोस हैं, पर हम उनको मेंशन करेंगे। तो उस ये जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 4 जीरोस क्या आ गए, रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 बाई 3 -1 और -1। इसके बाद एक आखिरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम हम लोग 2-4 देख लेंगे ताकि एक बार रिविजिट हो जाए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। आखिरी जो टाइप हमारा है द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन polynomials, cubic polynomials, and on the relation between their zeros and coefficients। रिविजिट कीजिए, एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का। इसके 3 जीरोस अगर अल्फा, बीटा और गामा हैं तो इनके बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस डी बाई। ये 3 रिलेशनशिप हम लोग यूज़ करेंगे। इससे पहले के एक टाइप में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो देखा था, अल्फा प्लस बीटा सिमेट्रिक फंक्शंस वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। अब एक अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम क्यूबिक के भी देख लें कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि
if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b and a, then find a and b. ये रिजल्ट्स हम लोग यूज करेंगे. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b and a, then find a and b. इसको हम कैसे करेंगे? जीरोस हमारे दे रखे हैं. जीरोस अल्फा कितना है? a माइनस बी, बीटा कितना है? a प्लस बी और गामा कितना है? a. तो अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए होता है. यहाँ b क्या है? -3. तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -3 बाई ए. ए क्या है हमारा? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? 1, क्योंकि एक्स क्यूब है. एक्स क्यूब का मतलब 1 इंटू एक्स क्यूब होता है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा माइनस ऑफ -3 बाई 1 हो जाएगा, विच इंप्लाइज a माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए कितना हो गया? 3. बी कट गया तो a की वैल्यू 1 आ गई. a की वैल्यू हमें पहले रिजल्ट से ही मिल गई. दूसरा रिजल्ट क्या होता है हमारा? आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें से. आप तीसरा यूज कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए, ये कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई ए. यहाँ d क्या है? 1. तो माइनस डी बाई डी है 1 और a भी है 1. तो माइनस डी बाई ए कितना हो जाएगा? -1. ठीक है, इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई. तो क्या आ गया हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1. ए की वैल्यू कितनी आई? 1. तो हमें क्या आ गया? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2. तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस √/2. बी की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो √2 होगा या -√2. तो यहाँ हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज को. एक और एग्जांपल अगर आप चाहें. Sum of zeros taken one at a time, two at a time and three at a time are 2, -7 and -14. Find the क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था हमने कि कई सारे अब स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके ये देखा था ना हमने, कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, जिसका रिलेशन ऐसा होल्ड करेगा. हम लोग सबसे सिंपल a की वैल्यू 1 रख के जो आता है उसको निकाल देते हैं, पर कई सारे आएंगे. a की वैल्यू आप कांस्टेंट कुछ भी रखते जाएंगे, सिर्फ इस चीज़ को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा. वही अभी हम लोग क्यूबिक में एक्सटेंड कर रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है? सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट अ टाइम. ये आप रिकॉल कीजिए, हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट अ टाइम को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम को हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. और सम ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा गामा. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का
इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जैसे क्वाड्रेटिक में होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहां क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट अ टाइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस सम ऑफ जीरोज टेकन थ्री एट अ टाइम। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है, सीधे हम उसको यूज करेंगे ना। सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट अ टाइम 2 दे रखा है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। टेकन 2 एट अ टाइम -7 दे रखा है और 3 एट अ टाइम -14 दे रखा है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। इसमें आप चेक कर लीजिए, इसके जो तीनों जीरोज होंगे उसके सम क्या हो जाएंगे माइनस b बाई ए, तो माइनस ऑफ -2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम के लिए क्या करेंगे -7/1, तो -7 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम के लिए क्या करेंगे -d यानी -14 डिवाइडेड बाई 1 -14 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल गया। तो ये हमारे 9 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कवर किए पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो कि बेसिकली आपके पूरे चैप्टर को कवर करता है। अब हम लोग 1-2 प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ भी समझे हैं वो हम लोग अप्लाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम देखते हैं।